हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब? एकदम पढ़ाई वगैरह कैसे चल रहा है? एकदम बढ़िया। यस, वेरी गुड। तो आज के इस वीडियो में ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, एकदम शॉर्ट में रहेगा। आज के इस वीडियो में जो जैसे इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए आईआईटी का कॉलेज रहता है, एनआईटी रहता है, सीओईपी, विजेटिया महाराष्ट्र में जैसे कॉलेजेस है, वैसे ही जो कॉलेज है वीआईटी ट्रिपल ई, सबने आपने नाम सुना होगा, जैसे इधर भी दिख रहा होगा, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका 2026 का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन कब तक रहने वाला है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, रजिस्टर कैसे करना है, फॉर्म भरते समय कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, और इस एग्जाम में क्या सिलेबस होने वाला है, कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, 11th का पोर्शन कितना रहेगा, 12th का पोर्शन कितना रहेगा, ये सब उसका जो हमें गाइडलाइन मिला है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो अवेलेबल है ही। उसी हिसाब से इधर भी मैं जो जो इम्पोर्टेंट चीजें है, जहाँ पे बच्चों की गलती होती रहती है हमेशा, खास तौर पे उस बातों पे हम इधर एक बार ब्रीफिंग करने वाले। ओके, सो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका वीआईटी ट्रिपल ई 2026 नाम से एग्जाम होता है, उसका फुल फॉर्म तो आप सबको पता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है वीआईटी वेल्लोर का। उसमें अभी देखो, जब आप गूगल पे डालोगे जो बीटेक डिग्री के लिए खासतौर वो एग्जाम होता है, अभी वीआईटी के बारे में क्या ही आपको बताना। जो सब बच्चे जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं, जो जेई का एग्जाम दे रहे हैं, उन सबको बच्चों को वो पता है कि वीआईटी का अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, जो कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट में इंडिया में आता है, जिसका आफ्टर बीटेक डिग्री उसका प्लेसमेंट भी अच्छा है। तो उस एग्जाम के लिए आपको क्या सिलेबस रहता है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स को एक बार चेक कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप कब तक अप्लाई कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे कि आप इधर देख रहे हो, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन टेंटेटिवली 31 मार्च ऑफ 2026 तक ये अवेलेबल रहेगा। एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट दिया है, कंफर्म डेट आपको मेल आईडी पे और जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर रहेगा उस पर आपको इन्फॉर्म होगा बाद में, जो अप्रैल 28 से मई 3 ऑफ 2026, उस दौरान मतलब 28 तारीख से 3 तारीख के बीच में होगा। जो रिजल्ट है उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन जो रहेगा वो टेंटेटिवली हम बोल सकते हैं उसमें कि सेकेंड वीक ऑफ मई 2026 में होगा। और ये जो इधर दिया है कि ऑनलाइन काउंसलिंग, मतलब जो आपको आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन कॉलेज में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग प्रोसीजर चलती है वो सेकंड वीक ऑफ मई से ही स्टार्ट होगी। तो जब आप इधर जैसे गूगल पे आप डालोगे वीआईटी ट्रिपल ई, तो आपको ये होम पेज पे आ जाएंगे। तो इधर आपको लिखा होगा, देखो, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। तो पहले हमें साइन अप करना होगा। इधर एप्लीकेंट्स फुल नेम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेसिडेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही डालना है क्योंकि उसका ओटीपी आपको वेरिफिकेशन करना है। बाद में इधर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इधर अभी आपको कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको इधर अपलोड करते समय ध्यान रखना है, उसका फीस कितना रहेगा, ये सब हम ब्राउजर में भी हमें दिया है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले। जैसे आपको सबको पता है कि 1350 रुपीज इसका जो ई चलन रहेगा इंडियन स्टूडेंट के लिए रहेगा, तो उतना उसका फीस लगने वाला है आप सबको। दूसरी जो बात है उसका सिलेबस क्या रहेगा, प्रोग्राम्स कौन से उधर मिलते हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी होगा, केमिकल इंजीनियरिंग होगा, सिविल इंजीनियरिंग होगा, ये सब आप इधर पढ़ सकते हैं कि इतने इतने सारे सब इंजीनियरिंग के ब्रांचेस है जो इधर अवेलेबल है। एडमिशन प्रोसीजर के लिए सिलेक्ट क्राइटेरिया, इलिजिबिलिटी में आपको ध्यान रखना है, इलिजिबिलिटी के लिए एज लिमिट क्या है जो इधर दिया है, और आपको 12th में कितना मार्क्स होना चाहिए, पीसीएम होगा, मैथ्स ग्रुप रहेगा, बायो ग्रुप रहेगा उसमें। तो इधर देखो, एज लिमिट, कैंडिडेट हुज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2004 आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई से 2004 से आगे होगा वही इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड ऑन दी हाई स्कूल एसएससी और 10th के सर्टिफिकेट पे आपका वो जो डेट ऑफ बर्थ है होना चाहिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 और इक्विवेलेंट, जैसे कि आपको 12th साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। उसके बाद में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए।
फॉर पीसीएम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, पीसीबी के लिए बायोलॉजी। अभी आप बोलेंगे सर इंजीनियरिंग के लिए बायोलॉजी, कुछ कुछ ब्रांचेस ऐसे होती है जिधर बायोलॉजी का भी रिक्वायरमेंट होगा, तो उस हिसाब से। बाद में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए जो पैटर्न रहेगा, अभी इधर देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 50% मार्क्स मैथ्स में होने चाहिए, 60% एग्रीगेट मार्क्स मैथमेटिक्स फिजिक्स। इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जैसे जेई में रहता है 75% का, नीट में रहता है 50% का, उसी तरह से इधर 50% मार्क का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कास्ट के लिए एप्लीकेशन थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है एग्रीगेट्स में, जैसे इधर एप्टीट्यूड टेस्ट, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब आप एक बार उसमें से गो थ्रू कर लो, तो आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। उनका कैंपस के बारे में डिटेल दिया है, वेल्लोर कैंपस है, चेन्नई कैंपस है, भोपाल कैंपस है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो ऑलरेडी हमने इधर अभी देख लिया, कब तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में वीआईटी क्यों चूज करना है, क्यों सिलेक्ट करना है, उसका रैंकिंग क्या है, वो सब इधर उन्होंने मेंशन किया है, जो आप बाद में देख सकते हो। नाउ हियर जो आपको बोलना था कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इस बार बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि लास्ट ईयर तक वीआईटी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, तो आप सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। पर इस साल से निगेटिव मार्किंग है, जैसे जेईई में स्कीम मार्किंग स्कीम है, फॉर करेक्ट मार्क, करेक्ट आंसर करने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा, वैसे ही अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो -1 होगा। तो एग्जाम पैटर्न में आपको इधर देखो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स 35, केमिस्ट्री 35, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड के लिए 10 क्वेश्चन रहेंगे। मोस्ट ऑफ दी, अगर आपको पता होगा तो 70% सिलेबस ये 12th के बेस पे आता है और 30% 11th के बेस पे आता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, वो तो बाद में बात हो गया। उसके बाद में इधर जो दिया है मार्किंग स्कीम, जो मैंने बोला +4 -1, जो आप मार्क नहीं कर रहे हो उसके लिए नो मार्किंग स्कीम रहेगी, 0 मार्क्स उस क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको। बाद में इधर वो सिग्नेचर और फोटोग्राफ का दिया था, जैसे मैंने जेई का भी जो वीडियो बना है उसमें भी बोला था कि जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगा वो व्हाइट बैकग्राउंड या ऑफ व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, और 70 to 80% आपका फेस क्लैरिटी उस फोटोग्राफ में होनी चाहिए। उसका साइज भी दिया इन्होंने, फोटोग्राफ का साइज कितना रहना चाहिए, 20 KB to 300 KB के बीच में। सिग्नेचर जो करने वाले हैं उसका भी उन्होंने साइज दिया है 20 KB to 300 KB। ऑलवेज ध्यान में रखना है ये बात को कि जब भी आप किसी भी जगह पे आपका साइन आपको अपलोड करना होगा तो वो लाइन वाले पेज पे साइन नहीं करना है, प्लेन पेपर पे साइन करना है और उसको अपलोड करना है। साइन करते समय ये चीज 100% दिमाग में रखना है, आइदर वो ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से ही साइन करना है। बाद में अभी इधर जो आगे दिया है उन्होंने मार्किंग स्कीम का बात हो गया। हाँ, फिर रजिस्ट्रेशन का तो मैंने इधर आपको बोला, आपको इधर रजिस्ट्रेशन करना है जो परस्पेक्टस प्रोग्राम और हाँ, इधर जैसे होम में आ जाते हैं आप तो साइन अप और लॉगिन के लिए ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपका साइन अप कंप्लीट होता है, जैसे अगर मैंने मेरा इधर डिटेल्स भरा, इधर क्या होगा, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी भी आएगा, उसका वेरिफिकेशन कोड जनरेट करना होगा। चलो डाल के देखते हैं। एप्लीकेंट्स नेम सपोज XYZ, इधर डेट ऑफ बर्थ सपोज अपने लिख दिया, 2004 से आगे का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, दिसंबर 2005 कर देता हूँ, 21 कर देता हूँ। इधर जेंडर मेल, इंडियन है, मोबाइल नंबर हम रैंडमली डालते, अगर उस पर ओटीपी आ जाता है तो मैं आगे वाला फॉर्म फिल नहीं करने वाला हूँ। 98563256 कितना हो बच्चों, देखो 2 4 6 8 10। मेल एड्रेस अभी मेरा ही नाम डालता हूँ, तन्मय@VCC। इसका जो पिन कोड रहेगा, हमारा पिन कोड भी उसमें मेंशन करना है हमें। सपोज अभी मैं नासिक रहता हूँ तो 422001, इस हिसाब से हमारा पिन कोड आएगा। ये सब डालने के बाद वेरिफिकेशन कोड, ये वेरिफिकेशन कोड हमें मेंशन करना है। क्या है बच्चों, देखो A4TG, A4 T कैपिटल है, वो ध्यान से डालना है आपको उधर, A4TG 4A,
बराबर। और ये बच्चों बोलो बराबर क्या? हाँ, आई ऑथराइज्ड वीआरटी टू यूज माय मोबाइल नंबर टू सेंड ओटीपी। हाँ, अभी वो नहीं होगा शायद। इधर दिया है मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कनेक्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओवर राइडिंग डीएनडी स्टेटस। तो ये रजिस्टर करने के बाद आपका लॉगिन मेल आईडी पे वो पासवर्ड और वो सब आ जाएगा। उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप करके फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद अभी जो आपको बोला है कि मेन तो क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और एप्टीट्यूड का भी उसमें सिलेबस इंक्लूडेड है। जो एक फोटोग्राफ का चीज था, दूसरा जो इस बार चेंज हुआ है कि निगेटिव मार्किंग अभी एग्जाम में होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उस हिसाब से आप सभी को प्रिपेयर करना है। एग्जाम फॉर्म भरते समय अगर कोई दिक्कत आती है, कोई किसी चीज की आपको हेल्प चाहिए होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें इन्फॉर्म करना। जैसे ही हमारा टीम के बंदे देखेंगे तो आपको वो रिवर्ट करेंगे 100%। यस बच्चों, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।